स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस भी गए हैं बियरिश, एफआईस गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था पार्टिसिपेंट वाइज डेटा और अभी इसी डेटा को हम यहाँ पे सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज की यानी फ्राइडे की जो बाइंग सेलिंग थी वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले से जो टोटल पोजीशन क्या होल्ड हो रखी थी सारे क्लाइंट्स की, कैरी फॉरवर्ड थी, वो दिखेगी इस कॉलम में। और इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए, वो दिखेगी इस कॉलम में। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 5900 लॉट की सेलिंग आई है रिटेलर्स की। 59,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। डीआईएस का 3000 लॉट का सेल है, 6200 लॉट शॉर्ट है, 1100 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 54,000 लॉट शॉर्ट में है, 7800 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, 1400 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 2,80,000 लॉट की रिटेलर्स की कॉल सेल आई है, 4,37,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है, 70 लॉट्स टाइटली होल्ड करके बैठे हुए हैं डीआईएस, यानी बुल रन कंटिन्यू है। 77,000 लॉट के बाइंग आई है एफआईएस की, 2,44,000 लॉट लॉन्ग है, 2,03,000 लॉट कॉल बाय करी है प्रोज ने, 1,93,000 लॉट लगभग इनके ओवरऑल लॉन्ग है इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट में हमारे बब्बर शेयर फिर से पुट बेच करके चले गए हैं, 45,000 लॉट, 3,29,000 लॉट ओवरऑल पुट सेल है इनका। डीआईएस का 400 लॉट का पुट बाय आया है, 48,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 15,000 लॉट एफआईएस पुट बाय करके गए हैं, 2,45,000 लॉट पुट लॉन्ग है, 29,000 लॉट प्रोज बाय करके गए हैं पुट, 35,000 लॉट पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाइंग आती हुई 45,000 लॉट की, एफआईएस की 17,84,000 लॉट ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है एफआईएस के। रिटेलर्स को देखें तो वो बियरिश गए हैं स्टॉक डेरिवेटिव्स में, 12,000 लॉट उन्होंने बेचे हैं स्टॉक फ्यूचर्स, 1,27,000 स्टॉक कॉल बेची है, 28,000 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट भी बाय करी है, यानी पूरी तरीके से बियरिश पोजीशन लेकर के गए हैं। अब देखते हैं कैश मार्केट का डेटा। तो डीआईएस का आया 300 करोड़ का बाय और एफआईएस का वहीं पे आया है 1800 करोड़ का बाय, यानी दोनों को टोटल कर दोगे तो लगभग 2100 करोड़ का रिटेलर्स का सेल आया है कैश मार्केट में। तो चलते हैं रिव्यू करते हैं पहले फटाफट फ्राइडे का। तो दोस्तों प्लान बी ने पूरा काम किया और लेवल्स के हिसाब से, और साथ में जो टेलीग्राम पे भी अपडेट्स दी, उम्मीद करता हूँ उनसे आपका बेनिफिट हुआ होगा। कमेंट्स भी आपके अच्छे अच्छे आए हैं इस बार उस यूट्यूब शॉर्ट पे, तो थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आज का फटाफट व्यू करेंगे। और 24853 पे मार्केट की क्लोजिंग आई है। देखिए इन द मनी कॉल्स के अंदर प्रॉफिट टेकिंग हो चुकी है, कुछ ना कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो 24,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड, कम क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा कम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। 900 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे मॉडरेट क्वांटिटी, और फुल क्वांटिटी जाएंगे हम 25,000 के ऊपर, वहाँ पे एक बड़ी रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल मिले 15 मिनट की, उसका हाई ब्रेक हो तो हम फुल क्वांटिटी जाएंगे, उसके पहले हम लो टू मॉडरेट क्वांटिटी में ही तेज़ी का ट्रेड ढूंढेंगे 24,800 और 900 रेस्पेक्टिवली। एक बार 25,000 के ऊपर अगर हम निकल गए तो फिर एक अच्छा मोमेंटम और शॉर्ट कवरिंग आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और अल्टीमेट टारगेट जो है पॉसिबल हो सकता है उस समय फिर 25,300 का। चलिए इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, लेकिन शॉर्ट का ट्रेड जो है वो 800 से लिया जा सकता है कम क्वांटिटी में, मॉडरेट क्वांटिटी 700 एंड 600 के नीचे फुल क्वांटिटी में हम जा सकते हैं। बियरिश कैंडल चाहिए, उसका लो ब्रेक कंपलसरी है। 5 जून की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा, तो देखते हैं कहाँ, हम देख लेते हैं सीधा 26 जून। तो यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा। बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं, 55,398। तो यहाँ पे दोस्तों तेज़ी का ट्रेड जो बनता है वो 500 लेवल के ऊपर बनता है। बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर तेज़ी का बिल्कुल ट्रेड बनता है, डिसेंट क्वांटिटी रख सकते हैं, और 56,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। मेजर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पॉसिबल है। राइटर भी यहाँ से 9,000 क्वांटिटी में निकलता हुआ दिख रहा है,
यानी बड़ा मूव पॉसिबल है, कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 57,000 के राइटर का कॉन्फिडेंस जा रहा है, जबकि एक्सपायरी में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो ये क्यों इतनी थ्रेट ले रहा है, बात समझने की है। ये सारी राइटिंग जो है वो शिफ्ट हो गई है 57,500 पे, यानी उनको कवर करके यहाँ पे सेलिंग हुई है। तो ये एक अच्छा थोड़ा सा साइन है बाज़ार के लिए कि राइटर जो है वो दूर जा रहा है, यानी उसका पास के लेवल में स्ट्राइक्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। अब वही 55,500 या 400 दोनों के नीचे कहीं पे भी हमें बेरिश कैंडल लो ब्रेक होता है, तो उसके लो ब्रेक पर शॉर्ट का ट्रेड 15 मिनट कैंडल साइज यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। देखिए क्वांटिटी यहाँ पे रखेंगे कम, क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली बिलो 55,000, क्योंकि बड़ी सपोर्ट यहाँ तक है। ये पूरा सपोर्ट जोन है, इस जोन में कहीं पे हमें कोई बाइंग देखने को मिलती है, बुलिश कैंडल मिलती है, तो उसके हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड ज़रूर ले सकते हैं हम। नीचे जब भी लेकिन बाय करें तो हमेशा क्वांटिटी हम कम ही रखना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो भी हो वो टेरिटरी तो बियर्स को बिलोंग करती है, तो इसलिए वहाँ पे कम। जब अपनी टेरिटरी में आ जाएंगे, यानी पॉजिटिव आ जाएगा मार्केट, तो क्वांटिटी बढ़ानी शुरू कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल हाई ब्रेक अगेन। 26,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड और नीचे मंदी का ट्रेड फिर निफ्टी में देख सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी वो स्ट्रगल कर रहा है एज़ यूजुअल 12,600 के आसपास। 500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड, नीचे मंदी का ट्रेड इसमें कंसिडर किया जा सकता है। ऑप्शन में यहाँ पे पुट सेलिंग हो रही है ज़रूर, ये बात तो क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अगर इस लेवल के ऊपर रहता है 600 के, तो और भी बढ़िया है, वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड बिल्कुल बनता है अगर सस्टेन करते हैं तो। चलिए आते हैं, वी आर नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, जिसमें कवर होता है एक सिंगल पैकेज है, मल्टीपल सर्विसेज नहीं है। सिंगल पैकेज के अंदर आपको इंट्राडे ट्रेड्स, स्टॉक्स के भी, स्टॉक डेरिवेटिव्स के भी, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के, यानी सारे इंडेक्स वगैरह सबके, और ये इंट्राडे भी मिलता है, पोजिशनल भी मिलता है, और BTST ट्रेड्स भी मिलते हैं, लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलता है, प्लस अगले दिन के लिए बाजार डेटा किस तरह का लेके जा रहा है। जैसे आपको देखते ही बताया कि FIs बुलिश जा रहे हैं, प्रोज बुलिश गए हैं, तो ये भी आपको एडवांस में बिटवीन 3 to 3:30 एक बता दिया जाता है कि डेटा कैसा जा रहा है अगले दिन के लिए। तो आप अपनी BTST या STBT क्या लेना है आपको, वो भी आप प्लान अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो ये सब एक सिंगल पैकेज में हमारे अवेलेबल है, इसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है, उसके नीचे फिर पेड सर्विस की डिटेल है, तो हमारा फ्री चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आते हैं, और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग करके गए हैं FIs, 54,000 लॉट अभी भी इनके शॉर्ट में है, तो मैं तो डेटा को फिलहाल नेगेटिव लेके चलूँगा। इंडेक्स कॉल का डेटा ज़रूर बढ़िया गया है, क्योंकि रिटेलर अच्छे शॉर्ट्स क्रिएट करके गए हैं, ओवरऑल बढ़िया शॉर्ट्स हैं, और FIs और DIs ने दोनों ने अच्छी, FIs और प्रोज ने अच्छी बाइंग करी, तो डेटा बड़ा क्लियरली बुलिश है। पुट का डेटा चेक कर लेते हैं, तो देखिए पुट के अंदर फिर से सेलिंग कर दी है हमारे बब्बर शेयरों ने, तो यहाँ पे हो गया काम नेगेटिव। और आप देखिए ओवरऑल दोनों ही काम करके गए हैं, यानी कॉल भी बाय करके गए, पुट भी बाय करके गए, सेल भी करी है, पुट भी सेल करी है। हालांकि प्रोज ने पुट लगभग हेज करके थोड़ी सी सेल करी हुई है या बाय की हुई है, वॉटेवर, यहाँ पे बाइंग लग रही है बल्कि। तो ये डेटा नेगेटिव गया है क्लियरली। स्टॉक फ्यूचर का डेटा बुलिश गया है, तो देखिए 2-2 का टाई हो रहा है, यानी इंडेक्स फ्यूचर में तेज़ी तो स्टॉक, इंडेक्स फ्यूचर में मंदी तो स्टॉक फ्यूचर में तेज़ी, इंडेक्स कॉल में तेज़ी तो यहाँ पे इंडेक्स पुट में मंदी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल मिक्स बाजार है, यानी एक बार फिर चॉपीनेस और ट्राई कलर देखने का पूरा चांस है कल। यानी बाजार अगर पहले नीचे खुलता है तो ऊपर आने की ज़रूर उम्मीद रखनी चाहिए, और ऊपर खुलता है तो एक बार एडजस्ट होने के लिए नीचे आने की उम्मीद हो सकती है। तो ऐसे में क्या है, फटाफट आपको स्कैल्पिंग ट्रेड्स लेने पड़ेंगे लेवल्स की कंफर्मेशन के हिसाब से, और बड़ा ही कंफ्यूजिंग टाइप का डे हो सकता है। अगर ऊपर खुलते हैं, गैप अप खुलते हैं, तो ऊपर जा करके थोड़ा साइडवेज आने का पूरा चांस है, फिर उसके बाद थोड़ी सी साइडवेज टाइप जा सकती है, और फिर बाज़ार अपना व्यू बनाएगा। और अगर नीचे खुलते हैं तो नीचे खुल करके ऊपर आने की उम्मीद है। तो कुछ उल्टा पुल्टा टाइप का गेम कल होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको रेजिस्टेंस से शॉर्ट का ट्रेड ढूंढना है, और सपोर्ट से बाउंस पे
तेज़ी का ट्रेड ढूंढना है। इनको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का वर्ड बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है लेवल्स कौन से रिजेक्शन आ रही है। जो हमारे लेवल्स हैं वहाँ से अगर रिजेक्शन आ रही है तो वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, और अगर आपको बाउंस दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड करना है। और जैसे ही बाजार लगे कि थोड़ा साइडवेज जा रहा है तो हमें भी साइडवेज पतली गली से निकल लेना है, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ट्रेडर नहीं कमाता, सिर्फ ऑप्शन सेलर कमाता है। तो इसलिए थोड़ा सा संभल करके जब स्विंग मिले तभी ट्रेड लेना है, और जब आपको लगे कि साइडवेज जा रहा है, अभी एक रेंज पकड़ लिया बाजार ने, तो फिर थोड़ा सा रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करना है, फिर अकॉर्डिंगली वहाँ पे ट्रेड लेना है। तो ये व्यू बनता हुआ निकल के आ रहा है दोस्तों बाजार के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।